नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। यहाँ पे यार मैंने ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 होने वाला है, इसके बाद आपका पार्ट 2 अलग से आ रहा होगा। यार बहुत ज़्यादा अगर लंबा बन जाता, इस वजह से मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि यार 20-25 मिनट की, हमारी 30 मिनट की मैक्स टू मैक्स एक वीडियो बन जाए, जिसमें यार हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो यार पार्ट वाइज आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हो और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स का अलग से आ जाएगी आपकी वीडियो। तो ये यार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होने वाली है। यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ हम अच्छे से कवर कर रहे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप लोग को बताना चाहूंगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे यार प्लेलिस्ट दिख रही है। यहाँ पे सारे के सारे आपके हमने प्रीवियस चैप्टर के वन शॉट कवर कर रखे हैं, इनको जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ हमारे लाइव सेशन भी है, इसकी भी स्क्रीनशॉट दिख रही होगी। लेकिन ये लाइव सेशन हमारे मेन चैनल पे हो रहे होते हैं। रात को 9 बजे मैं लाइव आ रहा होता हूँ, ठीक है, एवरी अल्टरनेट डे वहां पे हमारा लाइव हो रहा होता है। वहां पे हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, कॉमेड के वीआईटी ट्रिपल ई के, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और पीवाईक्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो लाइव सेशन में आके। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, एक बेसिक आइडिया आप लोगों को फटाफट देता हूँ। डेरिवेशन हमने पढ़ा था, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करते हैं तो आपका आता है 3x²। ऐसे ही अगर मैं यार इसका इंटीग्रेशन करूंगा 3x² का, तो आपका जो इंटीग्रेशन करने पे आएगा रिजल्ट, दैट इज x³ प्लस c, ठीक है। c आपका होगा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 आता है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं करता x³ प्लस 5, तब भी तो आपका रिजल्ट 3x² ही आता ना। तो इसलिए c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नो फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम साइन x करते हैं, हमें पता है cos x। ऐसे ही अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x करूंगा तो आपका आ जाएगा sin x प्लस c। अगेन अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस 6 करता, तब भी तो आपका cos x आता ना। तो सेम गोज टू दिस साइड कि यार c ये यहाँ पे हम कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन जो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मुलाज पे। ये यार काफी सारे आपके फॉर्मुलाज हैं, यहाँ पे आपके डेरिवेटिव दे रखे हैं, इन्हीं के आपके इंटीग्रल्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जिन्हें एंटी डेरिवेटिव बेसिकली हम बोल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मुलाज अच्छे से याद होने चाहिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह में लिख लेना अच्छे से। कोई भी फॉर्मुला ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको अच्छे से याद ना हो, ठीक है। ये आपके सारे फॉर्मुलाज मैंने दिखा दिए हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है, अगर वहां से देखना चाहो वहां से भी देख सकते हो। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। अगर यार एफ एक्स प्लस जी एक्स आपको दे रखा है और उसका हमें करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो वहां पे यार एफ एक्स का हम अलग कर सकते हैं, डी एक्स जी एक्स का हम अलग कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, सिर्फ हम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड आपका दो प्रॉपर्टीज जो मेन होती हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे यार बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। जैसे आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यार अलग अलग कर लेते हैं इनको, ठीक है। आपका साइन एक्स का अलग कर लेंगे हम, डी एक्स प्लस कॉस एक्स का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स का आपका क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यार कॉस स्क्वायर एक्स को हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब अगेन दो फंक्शन हो गए आपके, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 1/cos² को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1/cos² को हम लिख सकते हैं sec² x dx, माइनस साइन एक्स बाय cos² को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लूंगा tan x sec² नहीं आएगा, sec dx। बस अब हमें पता है sec² किसका होता है डेरिवेटिव, tan x का, तो यहाँ tan x आ गया। tan x sec किसका होता है, sec का प्लस सी। तो ये आपका आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल सी चीजें यार, कुछ नहीं करना है आपको, अच्छे से फॉर्मुला याद होंगे ना, चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी। आधो बच्चों के साथ दिक्कत यही होती है, फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं करते हैं और फिर उनको दिक्कत क्रिएट होती है। बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फॉर्मुलाज याद करो, अपना कैलकुलेशन को सिंपल बनाओ, आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ हमें लंबी चौड़ नहीं करनी है। सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे सारी टर्म्स को, तो इसको मैं लिख दूंगा x³ बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स प्लस 4 बाय रूट एक्स डी एक्स, मैंने ये लिख दिया। अब यार ये आपकी 1/2 होती है रूट एक्स की, तो यार पावर को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2, ये dx हो गया। अब इसको फर्दर अगर मैं लिखना चाहूँ तो हो जाएगा हमारा x की पावर यहाँ पे 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा आपका, दैट इज x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस
3x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 4x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस सी हमारा आंसर आ गया। इसको हम अच्छे से पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आ जाएगा x की पावर, यहाँ पे आ जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आपका आ जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस ये आ जाएगा 8x की पावर 1/2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, देख रहे हो कितना सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही अब आ जाता है आपका नेक्स्ट चीज, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ रहे होंगे चीजों को, क्योंकि यार क्वेश्चन से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यार हम चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रूट एक्स का आपका जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, हम देख रहे हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√2 रूट एक्स, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ रूट एक्स, हमको पता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको ये चीज ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज है, हम रूट एक्स को टी मान लेते हैं, रूट एक्स को हमने टी मान लिया, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल, इसको सबसे पहले हम कर लेंगे ऐसे, इक्वल टू dt/dx, ठीक है, ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दिस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2t इज इक्वल टू dt/dx, सॉरी dx, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई और एक चीज हो गई ये दोनों वैल्यूज हम इस टर्म में डाल देंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब जब हम इंटीग्रेशन वैल्यूज डाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, tan 4t सीकेंट स्क्वायर, ये आ गया आपका यहाँ पे t डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा t, और dx को हम क्या लिख देंगे 2t dt, ये हो गया, ठीक है। यहां से आपका टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी फाइनल टर्म जो बचेगी दैट वुड बी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4t सीकेंट स्क्वायर टी, और 2 हम बाहर ले लेंगे और डी टी। तो ये हमारी फाइनल टर्म बन गई जिसको हमें अब इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यार सीकेंट स्क्वायर टी जो है वो आपका डेरिवेटिव होता है tan टी का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट tan t इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो du/dt इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर t, ठीक है। इसके बाद आपका du इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर t dt, ये आ गया, ठीक है। अब अगेन ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 tan t को हमने u लिया था, u की पावर 4, ठीक है, और फिर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर है आपका सीकेंट स्क्वायर टी, तो वो हमें पता ही है ये वैल्यूज, तो ये बन जाएगा du। बस कुछ नहीं है, आपका नॉर्मल चीज बन गई। ये तो जो हमने पढ़ा था x की पावर n होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या आ जाएगा 2 इंटू यू की पावर 4+1 डिवाइडेड बाय 4+1 प्लस सी, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब सारी वैल्यूज डाल देंगे, हमें कभी भी यार जो हमने पुट किया था ना उस टर्म्स में नहीं लिखना है, हमें आंसर हमेशा x की टर्म्स में दे रखा होगा, ठीक है। तो 2/5 u की पावर 5 प्लस सी है, u की वैल्यू अब हम डाल देते हैं विच इज tan t, तो 2/5, ठीक है, tan t tan की पावर 5 प्लस सी। अब t भी तो हमने पुट किया था ना, तो इसको भी हम डाल रहे होंगे, ठीक है। तो इसको जब हम डालेंगे तो आ जाएगा फाइनल आंसर 2/5 tan रेज टू द पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यार चीजों को आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। हमको अब ये चीज अगर कोई बंदा नहीं देखेगा कि यार सीकेंट स्क्वायर हमारा tan t का डेरिवेटिव होता है, तो वो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो फंस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको चीजों को देखना है, फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे ना भाई, हर एक चीज आप लोग आराम से कर पाओगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन मैं बोलूंगा इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूला और आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो किस भी टर्म को, ठीक है, वो आपके ऊपर टैलेंट पे रहेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपका उतना ही इंप्रूव होता रहेगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये भी अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको चीजों को देखना पड़ेगा, जो चीज नहीं भी दिख रही वो भी आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस tan x dx, ठीक है। और 1 को हम और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 1 को हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है, कि यार हम cos x प्लस sin x लिख दें, बट यहाँ पे हमारा tan x को खोल देंगे। जब भी आपका tan x में हो और ऊपर कुछ और हमें वैल्यू नहीं दे रखी ना, sin और cos आपके भाई होते हैं, आपको उनमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/1 प्लस sin x बाय cos x
dx, ठीक है। यहाँ पे आएगा अब, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो cos x यहाँ जाएगा ऊपर और cos x प्लस साइन x नीचे आ जाएगा dx, ठीक है। ये आपकी टर्म बन गई। अब cos x को लिखने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, विच विल बी अगेन आपको जो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि यार हम इसको cos x को कैसे कन्वर्ट में कर सकता हूं यहाँ पे अच्छे से, कि यार मेरा सिंपल हो जाए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इसको अब हम लिख पाएंगे हाफ हाफ। अभी चलो मैं आपको ऐसे नहीं समझाता हूं, ठीक है। आप अगर लिखना चाहो तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे सबसे पहले कि यार cos x आपका यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस साइन x, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा साइन x प्लस cos x, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखोगे और यहाँ पे अब आप देखोगे इसको अगर आप सॉल्व करोगे 2 cos x आपका बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं 1/2 से यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर दूंगा और यहाँ आ गया आपका cos x प्लस साइन x, ठीक है। तो हमें बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं हम चीजों को। आगे आपको अब समझ में आएगा कि यार मैंने ऐसा कर क्यों दिया, हमने ऐसा कर क्यों दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो हाफ हमारा एज इट इज हो जाएगा। अब ये दो टर्म्स, ठीक है, cos x प्लस साइन x को मैंने अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x, ठीक है। ये वाली टर्म अलग हो गई, फिर यहाँ पे आपकी ये वाली टर्म अलग हो गई, ठीक है, विच इज cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। अब ये तो आपका कट गया, ठीक है, ये आपका कट गया, तो यहाँ पे तो हमारा सिंपल बन गया विच इज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो हमारा डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा सीधा हो गया। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखोगे आप cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x dx। अब यहाँ पे आपको फिर से ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इस नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, इसका आपका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x/2 प्लस, अगर मैं यहाँ पे अब आगे की टर्म के लिए मैं इसको अभी ऐसे एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले यार अगर मैं इस टर्म को t मान लेता हूँ cos x प्लस साइन x को, ठीक है, तो dt बाय dx क्या आ जाएगा आपका cos x माइनस साइन x, ठीक है। तो मैं dt को लिख सकता हूं cos x माइनस साइन x dx, तो ये है आपकी ऊपर वाली टर्म, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा हाफ ऑफ, ठीक है, dt बाई टी मैंने इसे लिख दिया, सिंपल सा था। अब बस कुछ भी नहीं है, आपको इसका डिफरेंस वो इंटीग्रेशन कर देना है। 1/t का आपका जो होता है दैट इज सिंपल विच इज log t, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा x/2 प्लस log t/2 प्लस c। अब आपको t में वैल्यू को नहीं छोड़ना है, तो इसलिए हम फर्दर कर रहे होंगे सिंप्लीफाई, x/2 प्लस log ऑफ, यहाँ पे t हमने लिया था cos x प्लस साइन x प्लस सी, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे यार मॉड लगा लिया करो जब भी आप लॉग का यूज करते हो, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी दिस, समझ गए। तो सिंपल सा था। अगेन बस आपको चीजों को एनालाइज करना है, ढूंढना है कैसे मैं कितना ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करूंगा। जब आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लोगे क्वेश्चन को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगेन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे यार x की पावर 5 को हमको ऐसे तोड़ना है कि यार हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, और हमें यहाँ पे पता है x³ माइनस 1, ठीक है। अगर मैं t को मान लूं x³ माइनस 1, तो dt बाई dx क्या आ जाएगा हमारा 3x², ठीक है। तो dt को मैं लिख सकता हूँ 3x² dx, ये मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ x² dx इक्वल टू dt/3, ये भी मैं लिख सकता हूँ। समझ गए। बस हमको यार यही चीज को करना है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे t की पावर 1/3, और इस पहले मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। इसको लिख देंगे हम x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3, इसको लिखूंगा मैं x³ इंटू x², समझ गए। और अब यहां से आप एक और चीज निकाल लोगे दैट इज x³ इज इक्वल टू t प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका t की पावर 1/3, और फिर x³ को मैं लिख दूंगा t प्लस 1, ठीक है। और x² dx की वैल्यू हमको पता ही है, x² dx की वैल्यू हमें पता है dt/3 आ जाएगी, ठीक है। आपका सिंप्लीफाई क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यार ये f नहीं है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये अब मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/3 मैंने बाहर ले लिया, तो t की पावर आ जाएगी यहाँ पे आपको 1/3 प्लस 1 आपका हो जाएगा 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt, ठीक है। ये आ गया। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन को हटाओ, डायरेक्ट हम करते हैं अब फटाफट, t की पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है, 4/3 प्लस 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर t की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस c, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब हम t की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो 1/3
ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस 1 7/3 अपॉन में 7/3, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 वगैरह आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ऐसे ही सिंपल आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो यार आपसे जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाए, आपको बहुत ज्यादा टाइम भी ना लगे। हाँ, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं तो 2 से 3 मिनट लगने के चांसेस हैं, और इसीलिए आपको मैथ्स के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। समझ गए? ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं ट्रिग्नो वाले क्वेश्चन पे थोड़े से। ट्रिग्नो के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार कोशिश रहती है उनकी कि अगर ट्रिग्नो के क्वेश्चन डालेंगे वहां पे आपका ट्रिग्नो का भी टेस्ट हो जाएगा कि यार ट्रिग्नो कितनी आती है, और वहां पे आपकी इंटीग्रेशन भी साथ के साथ उनको पता लग जाएगी। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपका हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज जो होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस यही चीज को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इसको मैं लिख दूंगा, सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5, ठीक है, ये आ जाएगा, और dx, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर लेना, ये आपका ऊपर हो गया, ठीक है। अब इसको आगे मैं करना चाहूँ तो हाफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आपका dx, ठीक है, ये तो आ गया आपका dx, ठीक है। अब कॉस वाले को हम फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, ठीक है, dx, ठीक है। इसको अब बस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा x/2 माइनस यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1/2 कॉस का हमें पता है, कॉस का आपका हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन ऑफ 4x प्लस 10, प्लस यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो उससे आपको डिवाइड भी करना है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4 प्लस आपका c हो गया। तो ये आपका आंसर है जो आपका फाइनल बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बस समझा दिया कि यार कैसे आप लोगों को प्रॉपर्टीज को यूज करना है, फॉर्मुलाज को यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, यहाँ पे भी यार आपकी फॉर्मुलाज वगैरह यूज हो रहे होते हैं जो हमको पता है। अगेन हमने देखा है कि 2 साइन x मतलब साइन a साइन b का फॉर्मूला आपका जो होता है दैट इज कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो ये हम अप्लाई कर लेंगे फटाफट। तो सबसे पहले यार यहाँ पे मैं इन दोनों का पेयर बनाता हूँ, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी हमको करना पड़ेगा, तो इसलिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x साइन 3x और यहाँ पे आ जाएगा साइन x dx, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो हाफ ऑफ आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x माइनस 2x, ठीक है, विच विल बी आपका x, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला में करेक्शन एक होएगा विच इज यहाँ पे आपको माइनस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो cos 3x माइनस 2x माइनस ऑफ cos ऑफ 3x प्लस 2x विच इज cos 5x, ठीक है। यहाँ पे हो गया sin x dx, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फर्दर आगे सॉल्व करूंगा तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ, ठीक है, cos x sin x, ठीक है, माइनस cos 5x sin x, ये आ गया आपका dx, ठीक है। इसको अब हम अलग कर लेंगे, अलग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका जो देख रहे हो cos x sin x बन रहा है, तो इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, इनटू 1/2 आपका हो जाएगा एक और बार 2 sin x cos x, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, sin 2 थीटा का, ठीक है, माइनस हाफ यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका दोबारा से फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो इसको अगेन फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 cos a sin b, ठीक है, 5x साइन ऑफ x dx हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 1/4, ठीक है। और ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा होगा 2 cos a sin b का विच इज साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। तो साइन ऑफ a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे करेंगे साइन a माइनस बी तो प्लस साइन ऑफ 4x, ठीक है, ये हो गया आपका dx, ठीक है। बस अब तो सिंपल है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 साइन 2x का आपका क्या होएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 1/4, ठीक है। साइन 6x का हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ 6x बाई 6, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा अगेन माइनस 1/4
ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ 4x/4 प्लस सी। समझ गए, ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो फटाफट कर दो, माइनस कॉस 2x/8। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x/24, ये भी प्लस हो जाएगा कॉस 4x/16 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही है। अगेन यहाँ पे भी आपके फॉर्मूलाज यूज हो रहे होंगे जो आपको अच्छे से यूज करने हैं और उनका यूटिलाइज करना है। अब यार ये आपके आ जाते हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए। फिर से इस आपके चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद करना है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नहीं तो अपना शॉर्ट नोट्स में अभी आप लोग नोट कर सकते हो, एनसीईआरटी वगैरह में भी आपको मिल जाएंगे। ये आपके 10 फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे इस पे हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, फिर आपका ये पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्क्वायर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर देखा ही है कि यार हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हर जगह हम देख रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर का यूज हो रहा है। बाकी ये आपके कुछ नॉर्मल ट्रिग्नो के फॉर्मुलाज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3x² प्लस 13x माइनस 10 है, तो ये आपका फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। इसको अब आपको जब भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है तो ये आपका तरीका रहता है। आप क्या करोगे, a को बाहर कॉमन लेोगे, x प्लस b/2a का आपका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b²/4a² प्लस सी, ये आपकी टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप लोग अलग से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल तरीके से कि यार आपने ए कॉमन लिया और फिर अलग अलग तरीके से, काफी बच्चों का नॉर्मल तरीका रहता है कि यार वो अपने से ही निकाल लेते हैं, उनको फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3x² प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका बन जाएगा पर्टिकुलरली x प्लस 13/6 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ b² है आपका 13। ठीक है, इसका आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो फाइनल वैल्यू बनेगी विच विल बी 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मैंने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, आप लोग देख पाओगे। ठीक है, इसको फटाफट अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम फटाफट पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ये आ जाएगा आपका 3 हमने बाहर ले लिया 1/3, तो आ जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा आपका ये u बन रहा है। ठीक है, ये आपका बनेगा। ठीक है, तो ये अगर हम लिखूंगा इसको 17/6 का, सॉरी 16 नहीं है, 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यार डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे x² माइनस a² का, बट यहाँ पे तो यार हमारा प्लस में भी टर्म है, तो यहाँ पे अगेन आपको सब्सटीट्यूट थोड़ा सा करना पड़ता है। तो x प्लस 13/6 को हम यहाँ पे t ले लेंगे, दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर देते हैं वैल्यू 1/3, ये आ जाएगा आपका dt अपॉन में t² माइनस यहाँ पे आ जाएगा a² जो हमारा ये था, तो इसको मैं 17/6 का होल स्क्वायर बोल दूंगा। बस अब आपको मिल गया, टी एक्स की जगह यहाँ पे टी है, ए की जगह 17/6 है, अपना फॉर्मूला डालो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 1/3। ठीक है, लॉग ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आपका टी माइनस 17/6 डिवाइडेड बाय टी प्लस 17/6, यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा, और यहाँ पे आता है आपका 1/2 इंटू ए विच इज 17/6। ठीक है, अब इसको आप लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हो। आपका जो फाइनल आंसर आएगा विच विल बी, यहाँ से हमारा ये 6 गया तो 1/17। ठीक है, और लॉग ऑफ टी की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे फटाफट, तो ये आ जाएगा x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन में x प्लस 13/6, इसको काट देना। ठीक है, माइनस 17/6 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसको फर्दर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज अच्छे तरीके से। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होएगा बट अच्छे से देखना और समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको देख पा रहे हो नीचे आपकी एक क्वाड्रेटिक टर्म है और ऊपर एक हमें लीनियर टर्म दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम x² प्लस 2x प्लस 3 देख लेते हैं, इसको मैंने t मान लिया। इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो आ रहा है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू dt बाय dx। ठीक है, और हम ऊपर देख पा रहे हैं हमारे पास x प्लस 2 है। ठीक है, हमको बस x को 2 में कन्वर्ट करना है, बाकी हम एज इट इज इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको कन्वर्ट करना है आपको किसी भी तरीके से। अब हम कन्वर्ट कैसे कर रहे होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अच्छे से आपको समझना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 2x प्लस 2
ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, मतलब सॉरी एक तरह से 4 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 4, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब इसको मैं अलग से लिखूंगा, कैसे लिखूंगा वो आपको देखना है, ठीक है, 2x प्लस 3 dx। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस सॉरी 2 लिख देता हूँ, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका dx, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया dx, प्लस अलग से मैं अब इसको लिख दूंगा हाफ ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, dx। बस आपको अब ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो अब आप देख लो। हमें ये पता है यहाँ पे t है और ऊपर इसका हमें डेरिवेटिव दे रखा है, ये तो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ही ली हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं ये बोल सकता हूँ कि 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt है, तो बस मैं वही यहीं पे पुट कर दूंगा, हाफ ऑफ ये आ जाएगा आपका dt बाय अंडर रूट ऑफ टी, प्लस यहाँ पे हाफ ऑफ हाफ से आपका 2 कट जाएगा तो इसलिए हाफ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये आ जाएगा, ठीक है। इसका तो मैं फटाफट कर देता हूँ, ठीक है, ये तो आपका सिंपल है, ये तो हमारा फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका हाफ ऑफ टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में टी की पावर सॉरी -1/2 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पे आपको इसको अब इस वाली टर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर आपका, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। तो ये अब हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। बस अगेन आपकी टर्म बन गई यहाँ पे, इसको फटाफट सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा हाफ ऑफ टी हमने डाल था, इसकी वैल्यू फटाफट हम डाल देते हैं, तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का 1/2 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो ये 1/2 तो ये कट गया, ठीक है, प्लस इसको फटाफट इसका जो फॉर्मूला आएगा वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, ये आपकी वैल्यू थी, प्लस अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस c। ये आपका आंसर आ रहा होगा, अगर आप देखोगे तो फाइनल आंसर ये है आपका, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक हमने कैसे किया। ये आपका डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो सिंपल सा था, कुछ मुश्किल नहीं था। यहाँ पे डीपीपी अगर बोलूं तो अच्छे से आपको एनसीईआरटी करनी है भाई, ये चैप्टर बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व में भी आपका यूज होगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स वगैरह, तो अगर यही समझ नहीं आएगा तो आगे नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो इसलिए सब चीजों को अच्छे से करना है। एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो इसलिए एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। बाकी आप लोग को ये बताता हूँ, इससे पिछले के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी स्क्रीन पे, वहां से आप लोग सारे के सारे वन शॉट्स देख सकते हो। अगेन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारे यार लाइव सेशन की जो प्लेलिस्ट है वो, ठीक है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो लाइव सेशन है ये हमारे मेन चैनल पे हो रहे होते हैं। तो यार अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है लाइक कर देना, ठीक है, और जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो कर दिए करो। बाकी यार कमेंट करके अपने सजेशन वगैरह बता दिए करो, अगर आप ये चैप्टर देख रहे हो तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दिए करो, जिससे यार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है वीडियोस वगैरह। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में आप जल्दी से मिलेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टाटा, सी यू, बाय बाय।